सिखों के गुरु पर बयान देकर बुरी फंसी आतिशी, दिल्ली विधानसभा में भारी हंगामा। आतिशी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की उठी मांग। आप विधायकों को विधानसभा में घुसने से रोका। आपको अगर रोकते तो आप डायरेक्शन मंगा लेते वहाँ से कि क्या डायरेक्शन है। अभी आ रहे हो, ये डायरेक्शन हमें हाउस के अंदर जाने से रोक रहा है। दिल्ली विधानसभा का माहौल आज बेहद तनावपूर्ण हो गया। सत्ता पक्ष के मंत्रियों ने आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी पर सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर सिंह जी के अपमान का गंभीर आरोप लगाया। सदन में गुरु साहिब की 350वीं शहादत दिवस पर विशेष धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जा रहा था। इस दौरान विपक्ष के नेता आतिशी ने कथित तौर पर टिप्पणी की कि गुरुओं के सम्मान की चर्चा छोड़कर प्रदूषण पर बात होनी चाहिए, कुत्तों पर बात होनी चाहिए। और इसी बयान के बाद बीजेपी मंत्री और विधायकों ने सदन में जमकर नारेबाजी की। मंत्री कपिल मिश्रा, आशीष सूद ने आतिशी के इस व्यवहार को निम्न स्तर की हरकत करार दे दिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी संस्कृति और जड़ों से जुड़ाव पर जोर देते हुए विपक्ष को घेरा और अब आतिशी से माफी की मांग की जा रही है और उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की तैयारी है। सदन में गुरु तेग बहादुर जी के शहादत दिवस पर धन्यवाद प्रस्ताव रखा गया था और इसी पवित्र विषय पर प्रश्न और विपक्ष के नेता अपनी बात रख रहे थे। तभी मंत्री आशीष सूद के मुताबिक गुरु साहिब के सम्मान में चर्चा चल रही थी और नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने बीच में टोकते हुए ही ये कह दिया कि गुरुओं के सम्मान पर बोले की क्या जरूरत है, प्रदूषण पर चर्चा करो और अन्य चीजों पर चर्चा होनी चाहिए। इसके बाद ही आपको बता दें कि इस टिप्पणी को लेकर काफी ज्यादा बवाल होता हुआ नजर आ रहा है। यही नहीं, आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर काफी ज्यादा बयानबाजी चल रही है, काफी ज्यादा टिप्पणी चल रही है। इस वक्त इस मामले को लेकर खुद रेखा गुप्ता से एक प्रतिनिधि मंडल तक मिलने गया है। सिख कमेटी रकबगंज साहिब गुरुद्वारा से उन्होंने सीएम रेखा गुप्ता से मुलाकात की है और आतिशी द्वारा दिए गए इस बयान पर आपत्ति जताते हुए उनसे मुलाकात उन्होंने की है, अपनी बात रखी है। इस बीच बीजेपी के नेता वो काफी हमलावर इस मामले को लेकर उन पर नजर आ रहे हैं। मंत्री कपिल मिश्रा ने आतिशी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वो अब सदन में मास्क पहनकर अपना मुंह छिपा रही हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकती हैं। बकायदा इस मामले को लेकर आपको बता दें कि दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश वर्मा ने दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आप नेता आतिशी के बयान पर बकायदा सदन के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए। उनके साथ मजिंदर सिंह सिरसा भी थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर का 350वां शहीदी दिवस पूरे देश में मनाया गया, उसे लेकर विधानसभा में विशेष चर्चा रखी। दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष आतिशी द्वारा ना तो विषय पर 2 शब्द बोले गए बल्कि बीच में इस तरह से उन्होंने गुरु का अपमान ही नहीं किया, बल्कि जो शब्द उन्होंने उपयोग किए हमारे हृदय में बहुत आहत हुए। हमें दुख है कि आपकी पार्टी के नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी द्वारा हमारे गुरुओं का अपमान किया गया। आज विधानसभा सत्र में आतिशी उपस्थित नहीं है। हमारी मांग है कि सदन में आए स्पीकर द्वारा उन्हें क्या सजा मिले इस पर फैसला होगा। उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को हमने पत्र लिख दिया है, आतिशी ने जो कृत्य किया उसे संज्ञान लेते हुए इसकी सदस्यता को रद्द करना चाहिए। क्या कुछ और कह रहे हैं वो सुनिए। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वां शहीदी दिवस के ऊपर में विधानसभा में उनको सम्मान देने के लिए चर्चा हो रही थी। सरकार द्वारा ये चर्चा उठाई गई थी और विपक्ष के जो नेता हैं आतिशी जी, ना उन्होंने इस चर्चा में भाग लिया बल्कि बहुत ही अपशब्द हमारे गुरुओं के लिए उन्होंने उपयोग किए। और आज जब हमारे सभी साथी विधायकों ने इस विषय को उठाया तो स्पीकर द्वारा इसे गंभीरता से लिया गया, हाउस को एडजर्न किया गया। स्पीकर महोदय को ये लिखित रूप में पत्र दिया है कि आतिशी जी के ऊपर में जो उन्होंने एक कृत्य किया है इसको गंभीरता से लेते हुए उनकी सदस्यता को रद्द किया जाना चाहिए और इसको टाइम बाउंड करना चाहिए। तो ये कॉपी इसकी लेटर की हम आपको दे देंगे और हम चाहते हैं कि स्पीकर महोदय और ना केवल ये सदन बल्कि देश का हर नागरिक इस बात से पीड़ित है, इस बात से आहत है। हमें चोट लगी है कि देश की अखंडता को मजबूत करने के लिए
हमारे गुरुओं ने पूरे परिवार के सहित शहादत दी और आम आदमी पार्टी की नेता, सदन की विपक्ष की नेता आतिशी द्वारा जो मजाक उड़ाया गया, और ना मजाक उड़ाया गया बल्कि इतने अपशब्द कहे जो हम ये लेटर में भी नहीं लिख पा रहे थे, इसलिए हमने कल के पूरे एक एक शब्द का जो था उन्होंने कहा था उसकी कॉपी अटैच करके स्पीकर महोदय को दी है और हमें उम्मीद है कि आतिशी जी की सदस्यता रद्द होगी। जैसा कि आपने उनका बयान सुना, ने कहा कि न केवल सदस्यता रद्द होनी चाहिए बल्कि ये सदन बल्कि देश के हर नागरिक इस बात से पीड़ित और आहत है, और ऐसे में उन्हें आम आदमी पार्टी को, विपक्ष की नेता को जो है जो इन्होंने मजाक उड़ाया है, उसके बाद उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि मजिंदर सिरसा भी मौके पर मौजूद थे, उन्होंने भी आपराधिक मामला दर्ज करते हुए आतिशी को तिहाड़ जेल तक भेजने की बात कह दी है। मजिंदर सिरसा ने कहा कि गुरु तेग बहादुर के प्रति आतिशी एक भी शब्द सम्मान से नहीं बोला बल्कि अपमान से बोला, इसलिए आज दिल्ली से एक गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी और अलग अलग सिख संस्थाओं ने सदस्यों ने मुख्यमंत्री को लिखित बयान देकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हमने विधानसभा अध्यक्ष को भी चिट्ठी लिखी है, इसमें 3 बातें कही है। पहले उनकी सदस्यता रद्द की जाए, दूसरी उनके खिलाफ आपराधिक केस दर्ज किया जाए और तीसरी उन्हें जेल भेजा जाए। क्या कुछ कह रहे हैं सिरसा, और सुनिए। चिट्ठी लिखी है आदरणीय महोदय अध्यक्ष जी, कल दिनांक 6 जनवरी 2026 को दिल्ली विधानसभा के सदन के अंदर गुरु तेग बहादुर जी की महान शहादत के सम्मान के बारे में नियम 270 के अंतर्गत एक विशेष चर्चा चल रही थी और उस सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य, माननीय मुख्यमंत्री जी अरे मंत्रीगणों ने भाग लिया। उसी समय प्रतिपक्ष की नेत्री डॉक्टर आतिशी जी ने अपनी सीट से खड़े होकर गुरु तेग बहादुर जी के बारे में जो व्यक्त दिया वह इतना अभद्र, शर्मनाक और मर्यादाहीन भाषा थी कि इसे हम लिखकर भी नहीं दे पा रहे। हमने उनके कहे गए शब्दों का शब्दार्थ टाइप की हुई काफी प्रतिलिंग साथ संलग्न की है। अध्यक्ष जी, देश की आजादी से लेकर आज तक किसी भी सदन में किसी भी माननीय सदस्य के द्वारा किसी भी गुरु साहिबानों के प्रति इस तरह की अभद्र भाषा, शर्मनाक, मर्यादाहीन भाषा का उपयोग नहीं किया गया। अध्यक्ष जी, हम सभी का यह मानना है कि इस मामले में डॉक्टर आतिशी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दूसरा, उनकी दिल्ली विधानसभा से तुरंत प्रभाव से सदस्यता रद्द होनी चाहिए। तीसरा, माननीय अध्यक्ष जी, जो शक्तियां अध्यक्ष जी की शक्तियां हैं उसको प्रयोग करते हुए डॉक्टर आतिशी नेता प्रतिपक्ष दिल्ली विधानसभा को जेल की सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि सदन के माध्यम से गुरु तेग बहादुर जी का अपमान करने वालों का स्थान सदन नहीं बल्कि तिहाड़ जेल होनी चाहिए। आशा है कि आप इस मामले में निर्णय लेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। ये पत्र अभी माननीय परवेश वर्मा जी, कपिल मिश्रा जी, मैं और अभय वर्मा जी, हम सब ने जाके अध्यक्ष जी को दिया है। हमने उनको बताया है कि देखिए, सदन को चला दे पाना ये बहुत बड़ा पाप होगा, किसी सूरत में उसको नहीं चलने दिया जाएगा। और हैरानी किस बात की है, कल तक जो आतिशी जी विधानसभा के अंदर बार बार कह रही थी कि पोल्यूशन पे चर्चा करो, और आज पोल्यूशन पे चर्चा थी, और क्योंकि उनको अपने द्वारा किए गए इस पाप की जानकारी थी, रात को उन्होंने जब वीडियो देखी तो उन्होंने आज सदन में भी आना ठीक नहीं समझा। आप समझ सकते हैं कि जब भी कोई ऐसा प्रस्ताव लाया जाता है उस पर सदन के नेता और विपक्षी नेता जरूर अपना भाषण देते हैं, लेकिन गुरु साहब के प्रति उन्होंने एक भी शब्द जो उनकी सम्मान में नहीं बोला बल्कि उनके अपमान में बोलने का पाप किया है। इसलिए आज दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के और अलग अलग सिख संस्थाओं के लोग भी आके माननीय मुख्यमंत्री जी को एक रिटर्न में अपना वक्तव्य देके गए हैं, और उस पे भी उन्होंने भी इस बात की मांग करी है कि न केवल दुनिया भर के अंदर, न केवल दिल्ली तक सीमित है, आज मीडिया का दौर पूरी दुनिया के अंदर है, पूरी दुनिया से इस बात के फोन उनको भी आ रहे हैं कि ये जो पाप किया गया है इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसीलिए हमने अपनी चिट्ठी लिखकर अध्यक्ष जी से आतिशी जी के खिलाफ तीन करने को कहा। एक, उनकी सदस्यता रद्द की जाए, दूसरी, उनके ऊपर क्रिमिनल केस दर्ज कराया जाए, और तीसरा, जो अध्यक्ष जी की पावरें हैं उसके तहत उसको जेल भेजा जाए। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, इसी के साथ साथ आपको बता दें कि इस मामले को लेकर कपिल मिश्रा का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि उन्हें सार्वजनिक तौर पर दिल्ली की जनता, सिख समाज और सदन में माफी मांगनी चाहिए। सदन का अपना एजेंडा है, लेकिन जो कल आतिशी ने जो सदन में पाप किया उसके लिए उन्हें माफी मांगनी ही पड़ेगी। अब आवश्यक उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लेकर आएंगे, लेकिन मुझे लगता है निंदा प्रस्ताव भी उस पाप के आगे छोटा है। क्या कुछ और कह रहे हैं वो सुनिए। क्या रहने वाला है वो आपसे? देखिए, नेता प्रतिपक्ष आतिशी मार्लिना का बहुत ही शर्मनाक कल का जो उनका हरकत है, और उन्होंने अभी तक उसके लिए माफ़ी नहीं मांगी है,
और मुझे लगता है कि उनको सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए, दिल्ली की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, सिख समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए, इस सदन से माफ़ी मांगनी चाहिए। बहुत ही शर्मनाक आतिशी मारलीना का कल का जो हरकत है, और मुझे लगता है कि उनको माफ़ी मांगनी ही चाहिए। आज सदन पे पॉल्यूशन के ऊपर चर्चा होनी है, बहुत सारे अन्य विषयों पे चर्चा होनी है, जन विश्वास बिल सदन में आना है, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो हम लोगों ने रिवाइव किया है उसको भी हम सदन में आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सदन का अपना एजेंडा है, लेकिन जो कल सदन के अंदर पाप हुआ है आतिशी मारलीना के द्वारा, उस पाप के लिए उनको माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। सर निंदा प्रस्ताव डेफिनेटली लेकर आएंगे हम लोग, और मुझे लगता है कि निंदा प्रस्ताव भी उस पाप के आगे बहुत छोटा है। आतिशी मारलीना ने कल बहुत ही शर्मनाक हरकत की है। तो जैसे कि हमने उनका बयान सुना, रविंद्र नेगी ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है, क्या कुछ वो कह रही है, सुनिए। जब गुरु साहब गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं जयंती जब पूरा देश मना रहा है, पूरा दिल्ली मना रहा है, दिल्ली सरकार मना रही है, भारत के प्रधानमंत्री बना रहे हैं, उसके बारे में जो चर्चा कर रहे थे, उनके बच्चों की जो शहादत हुई थी, जो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने जो अपने प्राण आहुति करी, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो इसी बीच आतिशी जी खड़े हो गए, उन्होंने विरोध करना चालू कर दिया। मुझे समझ में नहीं आती कि आतिशी जी को क्या परेशानी है। आम आदमी पार्टी को जब हिंदुत्व की बात हो तब इनको परेशानी है, राम मंदिर की बात हो तब इनको परेशानी है, सिख गुरुओं के बारे में अगर बखान हो, उनके बारे में तारीफ करो तब इनको परेशानी है। तो कहीं ना कहीं ये इनको समझना पड़ेगा, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में अगर हम अपने हिंदुओं के बारे में, अपने सिख गुरु ग्रंथों के बारे में बोलेंगे तो इनको सुनना पड़ेगा। और सर जेएनयू वाले मामले पर भी आप जेएनयू वाले मामले में मैंने फिर कहा कि कोई भी देश में अगर देश में अनाप शनाप बोलेगा, हिंदू विरोधी बोलेगा, देश विरोधी बोलेगा, ऐसी ताकतों को चुन चुनकर जेल भेजा जाएगा। एफआईआर दर्ज हो गई है। ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान नहीं है। आप जो मर्जी वोट दोगे, अगर ऐसे शब्द यूज करने तो आप पाकिस्तान जाओ, बांग्लादेश जाओ। हिंदुस्तान में अगर माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में, अमित शाह जी के बारे में कोई भी एक अपशब्द बोलेगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, इस बीच अब आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने अब एक और नया स्वांग रच लिया है और आरोप लगाया है कि उन्हें विधानसभा के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के एमएलए संजीव झा कह रही हैं कि मैं एक इलेक्टेड एमपी हूं और मुझे दिल्ली विधानसभा के अंदर जाने से रोका जा रहा है, मुझे सस्पेंड कर दिया गया है हाउस से, ऑफिस जो है मेरा अंदर है। बीजेपी को भगत सिंह का अपमान करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। 2 लोगों के सस्पेंशन को लेकर बवाल मचा हुआ है, सुनिए क्या कुछ उनका भी कहना है। मुझे ऐसे रोक ही नहीं सकते, मैं प्रिविलेज करूंगा। आपको अगर रोकते तो आप डायरेक्शन मंगा लेते वहाँ से कि क्या डायरेक्शन है। अभी आ रहे हो। ये डायरेक्शन हमें हाउस के अंदर जाने से रोक रहा है, हमें सड़क पे जाने, तो घर से निकलने से रोक दोगे हमें भाई। तो ये हम सड़क पे रोक रहे हो, हमें बैरिकेड लगा रहे हो। ये रास्ता हम क्या आतंकवादी हैं? हमें क्षेत्र की जनता ने हमें चुना है। आप अगर रोक रहे हो, मैं प्रिविलेज करूंगा आपके खिलाफ। आप अगर हमें रोक रहे हो, प्रिविलेज करेंगे। सड़क पे मुझे घर से निकलने से रोक दोगे तुम? दिल्ली में यहाँ भगत सिंह का अपमान कर रहे हैं अंदर, और यहाँ हमारा अपमान कर रहे हो। अरे जनता ने हमें चुना है और जनता ने हमें सड़क से निकलने से रोक दो, कैसे रोक सकते? आप अगर हमें रोकते हो बिना आदेश के, आप मुझे नहीं रोक सकते। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।